हेलो स्टूडेंट्स, आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना जो बनाती है, हमने पहले वाले चैप्टर में पहले वाली क्लास में देखा था कि अंश पूंजी में कमी करके। अब नंबर 2 आता है, पहले था अंश पूंजी में परिवर्तन करके, अब नंबर 2 आता है अंश पूंजी में कमी करके। अंश पूंजी में कमी करके भी आप आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना बना सकते हैं। अंश पूंजी में कमी भी अंश पूंजी में परिवर्तन का ही एक रूप है, परंतु इसके लिए न्यायालय से अप्रूवल की आवश्यकता होती है। अंश पूंजी में अगर कमी करना होता है तो न्यायालय से अप्रूवल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे अंश पूंजी में परिवर्तन शीर्षक में शामिल नहीं किया गया है। पहले वाले शीर्षक में अंश पूंजी में कटौती के लिए निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करनी होती है। नंबर 1 है, पार्षद अंतर्नियम कटौती करने की अनुमति प्रदान करते हों। पार्षद अंतर्नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि पूंजी कटौती कभी करना चाहेगी कंपनी तो कर लेगी, ये पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। इस उद्देश्य से विशेष प्रस्ताव पास किया गया हो और न्यायालय ने स्वीकृति दी हो। ये तीनों बातें जरूरी हैं। यदि कटौती से अंशधारियों के दायित्व में कटौती नहीं होती है तो अर्थात उन्हें पूंजी वापस नहीं लौटाई जा रही हो तो न्यायालय बिना लेनदारों की सहमति के ही कटौती के लिए स्वीकृति दे देती है। लेकिन यदि पूंजी में कमी करने से अंशधारियों के दायित्व में भी कमी होती है, अर्थात अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाई जाती है, तो न्यायालय कंपनी के प्रत्येक लेनदार को सुनने को अवसर प्रदान करती है। मान लीजिए, इसका बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर मतलब उनको वापस पूंजी लौटाई जा रही है शेयर होल्डर्स को, तब तो पहले न्यायालय ने लेनदारों की बात सुनेगा, क्योंकि पहले लेनदार चुकाए जाएंगे। अगर लेनदार नहीं रहेंगे तब बाद में बची हुई जो पूंजी है वो अंशधारी में बांटी जाएगी। लेकिन इसलिए ये कह रहे हैं कि लेकिन यदि पूंजी में कमी करने से अंशधारियों के दायित्व में भी कमी होती है, अर्थात अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाई जाती है, तो न्यायालय कंपनी के प्रत्येक लेनदार को सुनने का अवसर प्रदान करती है। यदि कोई लेनदार अंश पूंजी में कमी का विरोध करता है तो ऐसे लेनदारों की एक लिस्ट बनाई जाती है और कंपनी को यह आदेश दिया जाता है कि या तो इन लेनदारों से अंश पूंजी में कमी के लिए सहमति प्राप्त करें या उनकी संपूर्ण राशि का पहले भुगतान किया जाए, उसके बाद आप अंश पूंजी में कटौती कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि, अंशों की संख्या, राशि का एक विवरण रजिस्ट्रार के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। रजिस्ट्रार द्वारा न्यायालय के आदेश तथा प्रस्तुत विवरणों के रजिस्ट्रेशन के बाद अंश पूंजी में कमी का आदेश प्रभावशील करेगा, उसके बाद ही प्रभावशील होगा। रजिस्ट्रार के पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये होता है अंश पूंजी में कमी करने के लिए थोड़ी सी न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वो पूरी कर लीजिए। लेनदार भी उससे नाराज़ नहीं होने चाहिए, उनके आधार पर तभी ये इस प्रकार की अनुमति न्यायालय प्रदान करता है कि आप अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। अंश पूंजी में कमी करने की विधियाँ, आप देखिए, अंश पूंजी में कमी करने की विधियाँ हैं 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या ABC कुछ भी बोलिए। नंबर 1, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके या दायित्व समाप्त करने। अदत्त राशि का मतलब होता है, मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, अगर अभी तक कंपनी ने उन अंशधारियों से 80 रुपये मांगे हैं तो इसका मतलब 20 रुपये भी मांगना बाकी है, तो वो अदत्त राशि हो गई 20 रुपये। तो ये कह रहा है अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके। अदत्त राशि में कमी करके मतलब दायित्व समाप्त करके कि उनका डेनोमिनेशन ही चेंज कर दे, कि ओल्ड डेनोमिनेशन जो 100 रुपये का शेयर था, ओल्ड डेनोमिनेशन को डेबिट कर दो, ख़त्म कर दो, और नया शेयर 80 रुपये का कर दो, तो न्यू डेनोमिनेशन से नई शेयर हो जाएगी। अंश पूंजी में कटौती अपने आप हो जाएगी कि जो मान लीजिए 100 रुपये के कंपनी के पास में शेयर थे 1000, पूंजी कितनी थी 1 लाख, अब 80 रुपये के शेयर कर देगी, उन्हीं को डेनोमिनेशन चेंज कर देगी, 100 की जगह 80 और 1000 रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे 80,000। तो ये पूंजी में कमी हो गई ना, 1 लाख से 80,000। तो इस प्रकार अदत्त राशि में कमी करके डेनोमिनेशन ही चेंज कर दे उसका, कि रुपीज़ डेबिट एंट्री कर दे ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹80 शेयर
कैपिटल। इससे डेनोमिनेशन चेंज हो जाएगा और अंश पूंजी में कटौती विधियों में नंबर 1 अंश में अदद राशि में कमी करके। नंबर 2 आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाकर। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा पूंजी आ गई है तो आवश्यकता से अधिक आ गई है तो उनको लौटा दो। लौटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एंट्री करेंगे जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए। अब लौटाने के लिए दो बात है कि या तो आप अंशों के अंकित मूल्य प्रिंटेड प्राइस में परिवर्तन करो या प्रिंटेड प्राइस में परिवर्तन नहीं करके वैसे ही कर दो। तो अब ये कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटा कर, या तो प्रिंटेड प्राइस में कमी कर दो उनके अंकित मूल्य में। अंकित मूल्य जो 100 रुपये का उसको 70 का कर दो, अपने आप ही कम लौट। जैसे देखिए ओल्ड डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए तो फिर कैसे लौटाते हैं। ओल्ड डेनोमिनेशन का मतलब है 100 रुपये का शेयर है तो मान लीजिए 100 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन 70 रुपये हो जाएगा तो मान लीजिए 70 रुपये शेयर कैपिटल टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स, उनको चुका देंगे, शेयर होल्डर्स में चला जाएगा पैसा। 100 रुपये का इस एंट्री का इफेक्ट क्या आएगा कि जो 100 रुपये का शेयर है वो ऊपर हो जाएगा, 70 नीचे आएंगे, 30 रुपये शेयर होल्डर में जाएंगे ना, जिसको हम शेयर होल्डर के लिए जो शेयर होल्डर्स अकाउंट में जो पैसा गया है वो है लौटाई जाने वाली राशि। नरेशन होगा कन्वर्जन ऑफ इतने शेयर्स ऑफ रुपीज़ इतना शेयर्स इनटू एंड ईच रिफंड शेयर इतना। अब शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक कर दो, लौटा दो उनको 30-30 रुपये। तो इस प्रकार आवश्यकता से अधिक पूंजी अंशधारियों को लौटाकर, उसमें नंबर ए है अंकित मूल्य में परिवर्तन किया जाए तो, और बी बिना अंकित मूल्य में परिवर्तन किए। ये रहा, जब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाए तो फिर सिंपल एंट्री होगी कि अंकित मूल्य तो उतना का उतना रहेगा, इसलिए डेनोमिनेशन को नहीं छेड़ा जाएगा और जितनी शेयर कैपिटल आपको लौटानी है, कंपनी को लौटानी है, उतनी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू शेयर होल्डर अकाउंट लिख दें लौटाई जाने वाली राशि से, और शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके टू बैंक। तो ये इसमें इस एंट्री में आपने देखा होगा कि डेनोमिनेशन कहीं चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले वाली जो एंट्री थी उसमें आपने डेनोमिनेशन के आधार पर काम किया था। तो ओल्ड डेनोमिनेशन तो ये नया आ गया, ओल्ड खत्म हो गया, नया आ गया। तो इस प्रकार आवश्यकता से अधिक जो पूंजी होती है वो अंशधारियों को लौटाकर दो तरीके होते हैं, इन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। फिर आता है प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके, ये अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये है, थैंक यू।